और हमारे सामने गुरुजी गोल्डन बाबा गूगल के नाम से मशहूर हैं। हम उनसे कुछ बात करेंगे, हिंदू सनातन के बारे में बात करेंगे, देश के बारे में बात करेंगे, गौ माता के बारे में बात करेंगे। आज महाराज जी से हम गुरुजी ये बताइए कि हिंदू के बारे में आप सनातन जो लेकर चर्चा हो रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? हेलो, ये सनातन सत्य है, सनातन सत्संग है, सनातन संत है और सनातनी सत्य है। ये चारों चीजें मिलकर सनातन बना हुआ है। आज सनातन पूरे विश्व में है और जो दूसरे धर्म है वो जन्मित है, उससे निकली शाखाएं हैं। सनातन आदि न अंत है। सनातन जो जुड़ा हुआ है, जो सनातन का विरोध कर रहा है उस स्वयं विरोध कर रहा है, मान लीजिए आप। इसलिए आज संतों के साथ, सत्य के साथ, सनातन के साथ, सत्य के साथ ही सनातन चल रहा है। जो इसको लेकर चल रहा है वो सुखी है, जो सनातन नहीं मान रहा वही दुखी है। आप हिंदुओं को क्या कहना चाहते हैं जो भटक चुके हैं? नहीं, देखिए, हिंदू भटका नहीं है, हिंदू भटकाया गया है। ये कम्युनिस्टों की चाल रही है। हमको अकबर महान बताया गया है। जब अकबर आक्रांता था, हवस का पुजारी बताया गया, जबकि हवस पुजारी हाफिज है, हमें पुजारी नहीं है। कुछ लोगों ने हमारे सत्रों को पेश किया, हिंदू को बरकरार दिया गया। अब हिंदू जाग रहा है, इस पे संत का बहुत बड़ा रोल है। अब हम लोग जो गलतियां हो चुकी हैं उनको पुनरावृत्ति ना हो और जो मेन सत्य है वो हम ला रहे हैं समाज में। हमारा अकबर नहीं, महाराणा। जैसे हिंदू को कई जात परिवर्तन करने में लगा हुआ है, उसके बारे में क्या कहें? देखिए क्या होता है, दो कारण। कई के लोग भी इसका कारण मानते हैं, बहुत लोग भी आकर ये कार्य करने कहा गया है। जब होता अपना फायदा बोलते नियमों कायदा। कुछ लोगों की मानसिकता पैसे से भी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, पर बाद में वो ढेर सफेद लौट के अपने घर पे ही आते हैं। जिस तरह किराएदार कभी भी मकान मालिक नहीं बन सकता, उसी धर्म परिवर्तन वाला कभी भी उस धर्म को नहीं अपनाया। खाली हो सकता पैसे उठाने बाद में उसको घूम फिर के अपने धर्म में ही आना पड़ेगा। आज जो कल हम इसके लिए जुटे हमें महाराज श्री इसके लिए पूरे विश्व में जा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में जा रहे हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। अब इस पर रोक लग रही है, ऐसा नहीं है। जब जागो तभी सवेरा है। अब हमारा हिंदू जाग चुका है, अब ये काम नहीं चलेगा। गौ माता के ऊपर क्या कहेंगे? कई लोगों ने गौ रक्षा के लिए अभियान चलाया है और उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? गौ माता दो तरीकों से संरक्षित होनी चाहिए। पहले तो हमारी मानसिकता क्या है, हम जब तक गाय दूध देती तब से रखते हैं, बाद छोड़ देते हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए। दूसरा, हम हर गाय घर घर गाय कैसे हो पाएगी, क्योंकि जगह भी नहीं, दोनों बातें। अब जो गोवंश पाल रहे हैं उनकी मानसिकता भी उचित नहीं है। और राशन का मिल रहा हो, काम गोवंश चल तो रहा है, गाय के नाम पे खा तो रहा है, गाय खिला नहीं रहे हैं। इस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। सरकार साथ हमारी जिम्मेवारी, संतों की जिम्मेवारी है। अचानक जाके जो गौशाला का निरीक्षण करें और संतों के सामने में गौ संरक्षण हो, तभी गौ आगे बचेंगी और बढ़ेंगी भी। बाबा जी, एक विचार हमारे मन में आ रहा है, ये जो आप टोपी लगाए हैं, पगड़ी है, पगड़ी आपकी जो है शोभा की चीज है, और इसको तो राजा महाराजा भी लगाते हैं, वो अच्छे भी लगाते हैं। इसमें बाबा जी की मूर्त जो मुख्यमंत्री है इनकी चित्र क्यों लगाए? 4 फरवरी 2024 हमने भी प्रतिज्ञा कर रखी है। हम चांदी के 4.5 किलो के जूते धारण करते हैं, परित्याग कर दिया है। और हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है, भी प्रतिज्ञा भी हमारी है कि हम उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की तीर्थ यात्रा हम कर रहे हैं। और जो भारत 28 राज्य उन पर भ्रमण कर रहे हैं। जब तक मोदी जी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री नहीं हो जाते तो हमारा ये मिशन चालू रहेगा नंगे पर करने वाला। मुख्यमंत्री योगी जी का क्या विचार आपको अच्छा लगा? हाँ, जो ये भी आते हैं। अभी आप थोड़ा पीछे चले जाओ, कोरोना काल चले जाओ। बड़ा से बड़ा मंत्री, मुख्यमंत्री, बाप बेटा भी चूहे की तरह बिल में घुसा हुआ था। हमारे महाराज जी गाँव वाले औषधि बड़ लोगों को जीवन दान दिया। संत हृदय नौनी समाना। संत अपने लिए नहीं करता, संत दूसरे के लिए करता है। संत स्वयं भूखा रहेगा, दूसरे को रहेगा। संत आशीर्वाद देता है। दूसरा और एक एग्जाम्पल देते हैं, राम मंदिर कभी राम प्रतिष्ठा हुई है, 550 साल बाद ही क्यों हुई? पहले भी राम आते, बाद में राम आ सकते थे। राम को कोई लाने वाला नहीं, हम जो राम को लाए इसका विरोध करते हैं। राम अपनी मर्जी से, क्यों मर्जी से? संत के साथ भगवान जुड़ा हुआ है। तो संत का शासन आया तो भगवान शासन आया। को नहीं जाना था जब योगी जी नाम चल, जब योगी जी भक्त रूप में आए तब भगवंत आए। अर्थात सारा श्रेय योगी जी जाता, ना कोई न्यायालय को जाता, ना हाईकोर्ट जाता। संत आए, पीछे भगवंत है, क्यों? भक्त बस पे है भगवान। बाबा जी को क्या कहेंगे? संत कहेंगे या इनको मुख्यमंत्री कहेंगे या राजनीतिक का एक नेता कहेंगे? क्या होता, एक आदमी तमाम लोग जीवन में होते हैं। एक पत्नी भी होती है, माँ भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है। महाराज जी बस सर्व में है।
संत भी हैं, सनातन भी हैं और मंत्री भी, जो अच्छा कार्य करें। हमारे महाराज जी बिना भेदभाव कार्य कर रहे हैं। दूसरा, संत भी हैं, सख्त भी हैं। सख्त किसके लिए? अपराधियों के लिए। संत हम जैसे लोगों के लिए। और दूसरा, गद्दी बढ़ के भेदभाव नहीं करते हैं। सबको लेके चलना, सबके साथ चलना, ये उनकी पहली महानता है। और सारा संत, हर सनातनी चाहता है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बने। ये पूरे राष्ट्र में चल रहा है। हर सनातनी क्या, योगी जी हर दिल में रहते हैं। गोल्डन बाबा कहते हैं योगी जी घर घरों जाएंगे, घर घरों जाएंगे। जिस दिन योगी जी आएंगे गद्दी पर, निश्चित मानिए भारत सनातन राष्ट्र बनेगा। जैसे अभी देख रहे थे कि हमारे सामने गोल्डन बाबा जी थे। बाबा जी के बारे में कह रहे मुख्यमंत्री जो इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनके बारे में कह रहे हैं बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, देश के बारे में, राजनीति के बारे में। और एक चीज़ बाबा जी हमारे विचार आ रहा है कि आपके जो शरीर में सोना है ये कितने केजी या कितने ग्राम? शौक है, शौक पे तौल नहीं चलती है। लमसम बताइए जिससे मैं क्या बताएं, हमें शौक है, शौक की कोई मूल्य ही नहीं है। हम क्षत्रिय हैं, समझो, जन्म क्षत्रिय, कर्म से संत हैं। क्षत्रियों का आदिकाल क्षत्रियों ने सोने पर राज्य किया। महाभारत का जो कर्ण थे, सोने के कवच कुंडल बने। हम सिर्फ क्षत्रियों का नाम रोशन करने के लिए धारण की मेरा शौक है। किसी को हवाई जहाज उड़ाने का शौक है, किसी को पतंग उड़ाने का शौक, किसी को पर्वत चढ़ने का शौक, हमको सोना पहनने का शौक है। तो कितने शौक है कि हमारे शरीर में इतना सोना हो जाए? ये कोई बात, शौक विचार जैसे होता है कि देखिए, शौक की कोई वही नहीं है। अच्छा, शौक बढ़ता है आदमी का। चलिए, बाबा जी का ये शौक है, इसीलिए गोल्डन बाबा के नाम से मशहूर हैं। और लोग इनसे मिलने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और देख रहा हूँ कि यहाँ काफ़ी लोग बाबा जी से मिलने के लिए आए हैं। मैं राकेश कुमार मिश्रा, ब्यूरो चीफ लखनऊ, न्यूज़ 18 से कैमरामैन राजू मोहन के साथ।